सर जी, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो हमन आपसे आज जानना चाहत हन कि हमारे छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा एक चुनाव प्रक्रिया लेकर के आथे। तो बताओ कि छत्तीसगढ़ में जो सरकार बनी तो काकर चेहरा लेकर के चुनाव लड़ा जाही और छत्तीसगढ़ में का मुद्दा रही भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बताओ। देखा, आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कौन ला सामने रखी, कौन ला नहीं सामने रखी, काकर चेहरा रखी। हाँ, तो ये बात के निर्णय तो बड़का नेता मन कर ही, हाँ, हमारे राष्ट्रीय नेता मन कर ही। हाँ, मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, हाँ, है ना। हाँ, तो मोर विषय न हो इसने, हाँ, एक निर्णय पार्टी करी। हाँ, हाँ, अभी तक कोई नाम या कोई चेहरा ला हाँ, पार्टी आगे नहीं करी से, हाँ, है ना। हाँ, दूसरा बात है कि हम का मुद्दा लेके जाबो। तो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमन के मुख्यमंत्री रमन सिंह जी, ओमन के मुख्यमंत्रित्व में जब तक काम छत्तीसगढ़ में विकास के होई से है और कल्पना से बाहर होई से। और 5 साल ला देख ले, जब ला भूपेश सरकार है, पूरा प्रदेश में आप ढूंढ रहा तो कोई महत्वपूर्ण काम या विकास के काम नहीं हुए से। मैं एक प्रकार से देखिया तो लगता है कि पूरा प्रदेश में विकास ठप होगी से, यहाँ के तहाँ, है ना। अपन रायगढ़ में देख ले, रायगढ़ विधानसभा में देख ले, एक भी काम है कि भूपेश सरकार में या जो हम के विधायक के प्रकाश नायक ओकर प्रयास ले, ओकर मेहनत ले कोई बड़का काम हुई से या कोई महत्वपूर्ण काम हुई से तो नहीं हुई से। तो हमन जो जाबू चुनाव में तो 15 साल की जो हमन की भाजपा की उपलब्धि है, जब तक हम महत्वपूर्ण काम करें वो काम ला लेके जाबो। साथ में इस समय पूरा देश देखा थे कि नरेंद्र मोदी ले बड़का नेता कोई नहीं है ना। कोनो राष्ट्रीय कोनो राजनीतिक दल हो, है ना, काकरो नरेंद्र मोदी टक्कर में छोड़ो कर पासिंग में भी कोई नेता नहीं है। आज पूरा संसार में मोदी मोदी होते। तो ये जो छत्तीसगढ़ चुनाव के तहत में कौन सा मुद्दा लेकर के भारतीय जनता पार्टी हर जनहित में कार्य लेकर के आई चुनाव में? हम विकास के बात पे जाबो, है ना। और विकास के बाद पे चुनाव लड़बो कि अगर छत्तीसगढ़ के जो विकास है रुक गई से और दोबारा चालू करे, दोबारा विकास ला गति देवर है तो भारतीय जनता पार्टी ला जिताए। और 2 इंजन का सरकार हो जाएगी, केंद्र में भाजपा सरकार है, छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बन जाएगी तो निश्चित है कि प्रदेश की ज्यादा फला होगी। तो आगामी विधानसभा लेकर के हम रायगढ़ विधानसभा की अगर बात करी तो यहाँ एक विकास पूरी तरह से ठप होगी से जनता मन परेशानी से जूझा थे। तो ये दिखे कि आप मन एक पुराना चेहरा रहा, विकास पुरुष के नाम से छत्तीसगढ़ और रायगढ़ विधानसभा जाना थे। तो पार्टी आपके पीछे में क्या प्रक्रिया दे थे, अभी तक क्या रुझान मिला थे बतावा। देखा एला तो पार्टी तय करी, पहले बोला पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता हूँ। और बड़े योग्य आदमी रहते हर पार्टी में, हमारी पार्टी में भी बड़े हैं, योगी भी हैं। तो पार्टी समय आने पे होकर निर्णय करते कौन सा चुनाव में उठाए बर, कौन सा चुनाव में नहीं उठाए बर। तो विजय है तो बीजेपी है, ये कहावत रायगढ़ में चलत आते बहुत वर्ष से कि विजय एक बड़े चेहरा के रूप में सामने आई से जाकर जन सलाह भी देखा गई से। तो एक नवा चेहरा लगर कोई दावी तो दे तो रायगढ़ से हमारे सीट खोना पड़ सकते भारतीय जनता पार्टी ला, ओकर बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, ये सब विषय मोर नहीं है, ये सब बड़का नेता मन के विषय है ना। और बड़का नेता मन भी सब चीज देखत हैं, भापत हैं, वो सारे जो मन उचित लगे वो निर्णय कर ही। और नया चेहरा पुराना चेहरा ऐसे इधर भी 4-5 दिन पहले हम उनके प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय नितिन नवीन जी आए रहे, है ना। तो वहाँ भी आप जैसे सब पत्रकार बन रहे ना, तो प्रश्न वहाँ नितिन नवीन करा भी करे रहे। तो नितिन नवीन जी बोले कि हमन के इदारी कोई अलग से क्राइटेरिया नहीं है, हमन के सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया ये है कि जोन सीट पे जो जीतने लायक होगी, जोन ला जनता जोन ला पब्लिक ज्यादा चाहत होगी है वो चला हमन टिकट देवो, है ना। वो नया है कि पुराना है, महिला है कि युवा है, वो हर कोई विषय नहीं है, जो उनके जीतने की संभावना सबसे ज्यादा। तो आगामी विधानसभा के तहत में अगर यहाँ जो कोई भी प्रत्याशी चयन किया जाता है तो एक गुटबाजी है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा से देखा जाते, तो एक कमर तोड़ तो नहीं सकते ये माने गुटबाजी है ना प्रत्याशी ना, ऐसा नहीं सब बोल देते हैं गुटबाजी। आज भारतीय जनता पार्टी जब तक संगठित है, कांग्रेस वो तक संगठित नहीं है। कांग्रेस और निगम के हाल देख लो,
विधायक जी प्रकाश नायक एक केती चलते हाँ है, महापौर दूसर केती चलते, हाँ सभापति आदरणीय जयंत हर वो तीसर केती चलते, हाँ है ना। हाँ तो कांग्रेस की गुटबाजी तो चरम पे है, हाँ भाजपा में मतलब गुटबाजी नहीं है। हाँ थोड़ा वो भिन्नता रहते सोच विचार के, कार्य पद्धति के, हाँ वो स्वाभाविक ही जब बड़का पार्टी हो जाते तो स्वाभाविक ही थोड़ा होते। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत भारी गुटबाजी है या एक जन टिकट में जाए तो दूसरा वाला हरागी, ऐसी स्थिति भाजपा में नहीं है। आप विकासपुर उसके नाम से आपके जो छवि बन गई से आज माने जनता पार्टी आपके ऊपर में प्रबल दावेदारी कर सका थी, ये अनुमान जनता लगा थे। तो एक बारे में कुछ आप प्रज्ञा नहीं दे था, ओकर बारे में बताओ तो। देखा जाए कि हमन के धर्म शास्त्र में लिखे है, हाँ जीवन मरण लाभ हानि यश अपयश विधि हार। हाँ तो आप जो मुल्ला बार बार विकास पुरुष हाँ बोल के यश दे था, हाँ ये सब भगवान की कृपा है। हाँ और दूसरा जो उसमें हमन के मुख्यमंत्री रमन सिंह जी जब तक मंत्री रही, वो सबके भी आशीर्वाद मोर ऊपर रहे। और उपयुक्त परिणाम के जो बड़का बड़का काम है, केलो बांध जो 30-40 साल ले पेंडिंग रही, केलो बांध के काम हुई, मेडिकल कॉलेज के काम हुई, महानदी में पुल के काम हुई, रायगढ़ में ओवरब्रिज के काम हुई, केलो नदी पे पहले एक पुल रही, मैं विधायक बने तो एक के 5 पुल बन गए थे केलो पे। रायगढ़ शहर के चारों तरफ के देखला सड़क के चौड़ीकरण हुई, चाहे जूट मिल रोड हो, चाहे निमरापुर रोड हो, चाहे कोतरा रोड हो, चाहे चक्रधर नगर रोड हो, वो सब मोरे टाइम के भाजपा शासन के कार्य है ना, अनेक काम। तो ओकरेट कारण मौका मिले, अभी भी दिमाग में बहुत है। मैं बताएं कि विकास बिल्कुल रुकी से आज देखा रायगढ़ के चारों ओर अतक एक्सीडेंट, रोज कोई न कोई मरत है, रोज एक्सीडेंट होते हैं, तो कोई काम ही नहीं होते। और भाजपा के हमन की इच्छा है केदारी मन के सरकार बनी तो रायगढ़ के चारों तरफ रिंग रोड का और विस्तार करबो, नया रिंग रोड बनाबो, नया वैकल्पिक मार्ग बनाबो, है ना, ताकि आवागमन की सुविधा बने, यातायात की सुविधा बने और एक्सीडेंट दुर्घटनाएं कम हुए। प्रदूषण के हाल आप देखा था, चारों ओर प्रदूषण, भारी प्रदूषण है, ओकर भी कोई ठोस उपाय निकालबो, ठोस रास्ता करबो। केलो नदी ला देखा था कि कहीं कहीं तो केलो नदी ला देखते तो ऐसे लगते नदी है कि नरवा है, नीलक है, और गंदगी तो भरपूर है। हाँ, तो ओकर भी प्रोजेक्ट बनाबो है कि केलो कैसे बिल्कुल शुद्ध किया जाए, कैसा बढ़िया रहे केलो मैया, ओकर है। रायगढ़ में यातायात के समस्या के सब बड़का कारण का है कि सब मेंशन गाड़ी तो खरीदारी में, हजारों लोग रायगढ़ शहर में गाड़ी है, कार है, लेकिन गैरेज का ग्रुप नहीं, 100 में 98 आदमी का गैरेज है ही नहीं। तो कोई रास्ता निकालबो कि निगम की तरफ से, सरकार की तरफ से कहीं भी बड़ भारी कार पार्किंग बनवाओ, अंडरग्राउंड कार पार्किंग हो, मल्टी स्टोरी कार पार्किंग, जैसे जो 1000-2000 कार खड़ा हो सके, तो ओला करे ले कहो कि जो सड़क पे खड़े रहते गाड़ी में वो तो वहां पार्क हो जाएंगे, तो यातायात की समस्या में बढ़वारी सुविधा हुई। एक कई प्रोजेक्ट है भाजपा के हमन के सबके मन में विचार में, और सरकार बनी तो इसमें कर वो ये सब बात वाले की जनता के बीच में जाओ हम। ठीक, धन्यवाद।